गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर का अध्ययन करने की विधियां। वातावरणीय उद्दीपनों के प्रति अभिक्रिया व्यक्त करना प्राणियों में पाई जाने वाली नेचुरल प्रोसेस है। इसी को एनिमल बिहेवियर कहा गया है। भोजन करना, पीना, चलना, बोलना, खेलना, ओरिएंटेशन, सोशल और सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी प्राणियों के स्पेसिफिक बिहेवियर हैं जो इनके द्वारा बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपनों के प्रति अभिव्यक्त किए जाते हैं। इन सभी व्यवहारों का अध्ययन एक अति आवश्यक प्रक्रिया है जिनका वास्तविक ज्ञान इनके प्राकृतिक या नेचुरल हैबिटेट्स जहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं उन स्थानों में इनके अध्ययन से संभव है। अल्टरनेट रूप से इन प्राणियों को लेबोरेटरीज में रख इन्हें बिना कोई मानसिक अथवा दैहिक क्षति पहुंचाए इनके व्यवहारों को विभिन्न परिस्थितियों में समझा जा सकता है। जंतुओं के में व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाइयां आती हैं क्योंकि जंतुओं की जातियों की संख्या बहुत अधिक है। अतः प्रत्येक जाति के व्यवहार का अध्ययन ही एक विशाल कार्य है। एक ही जाति के जंतुओं में भी व्यक्तिगत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के व्यवहार का अध्ययन इसके हैबिटेट या यहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं पर किया जाना हमेशा संभव नहीं है, जबकि यही अधिक सही होता है कि उसको एनिमल्स का अध्ययन हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही करें, क्योंकि अनेक जंतु बर्फीली वादियों में या बिल बनाकर अथवा गुफाओं में या वृक्षों पर रहते हैं। मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियां हैं अनेक जंतुओं की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं, अतः यह अल्ट्रावायलेट रेज को देख नहीं पाती, अत्यंत सूक्ष्म ध्वनियों को सुन नहीं पाता है, अनेक स्वाद या गंध का अनुभव नहीं कर पाता जो दूसरी विशिष्ट जाति के जंतु करते हैं। विभिन्न जाति के जंतुओं के मस्तिष्क की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अतः मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की विभिन्नता के कारण इनके व्यवहार में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सामान्यतः इथोलॉजिस्ट जंतुओं के बाह्य हाव भाव को एवं इनके द्वारा की जा रही गतिविधियों को ही देख पाता है, किंतु इनकी देह में हो रही क्रियाओं, कार्यकीय परिवर्तनों व मस्तिष्क में उठ रही कल्पनाओं को नहीं देख पाता, इससे अनजान बना रहता है। अतः अनेक विकसित तकनीकों, उपकरणों आदि का उपयोग करके ही हम प्राणी के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करने में सक्षम हो सकते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि उपरोक्त आकलन के अतिरिक्त अपने घरों या नियमित वास स्थानों में रहकर भी हम पालतू जीव जंतुओं के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। निरंतर इन्हें एवं इनके आचरण का अध्ययन एवं निरीक्षण करने पर आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी रेफरेंस में ये कुछ वैज्ञानिक थे, कॉर्नेट, लॉरेंज, निको टिनवर्जन और कार्ल वॉन फ्रिश, जिन्होंने प्राणी व्यवहार के अध्ययन हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट इंडियन जो साइंटिस्ट है सलीम अली, इन्होंने पक्षियों के बिहेवियर पर बहुत सारा काम किया है जो वास्तव में एक दुर्लभ कार्य ही कहा जाएगा। पूर्व में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इनके नेचुरल हैबिटेट स्थानों में ही किए जाने की परंपरा थी। इसमें समय अधिक लगता था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में कम समय में ही अधिक विश्वसनीय फैक्ट्स को एकत्रित करने की अनेक विधियां विकसित की हैं। जंतुओं के में बिहेवियर के अध्ययन हेतु ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है उपयुक्त प्राणी का अथवा समूह का सिलेक्शन करना, चुनी गई जाति का प्रारंभिक अध्ययन करना, जंतु समूह का संतोषप्रद चयन एवं अध्ययन, ऑब्जर्वेशन के डेटा को
एकत्रित करना, निरीक्षण हेतु उपकरणों जैसे कंपास, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा, टेलीस्कोप, ट्रांसमीटर, ईईजी मशीन आदि। और नेक्स्ट आता है एकत्रित किए गए जो आंकड़े डेटा है उसका एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट निकालना या अध्ययन करना। प्राणियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन निम्नलिखित प्रारूपों के अनुरूप किया जाता है। पहला है संवेदनाओं एवं प्राणियों के द्वारा इन्हें ग्रहण करने के व्यवहार का अध्ययन। किसी भी प्राणी के द्वारा अभिक्रिया व्यक्त करने से पूर्व इनके द्वारा निश्चित उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है एवं निश्चित परिपथ से गुजरने के उपरांत इसका आकलन किया जाता है। अन्य उद्दीपनों से पृथक इसकी पहचान की जाती है, जिसके लिए अगर लिखित प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। जाति विशिष्ट अभिक्रियाओं के अध्ययन के द्वारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल अंकन विधि के प्रयोग से अर्जित किए ज्ञान की माप के द्वारा एवं प्रयुक्त या उपयोग में लाए गए तंत्र की शारीरिक प्रणाली के प्रयोग से। व्यवहार के प्रदर्शन में हार्मोन्स के योगदान के अध्ययन के द्वारा भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जंतु के बाह्य वातावरण एवं देह में होने वाली अनेक क्रियाओं या परिवर्तनों का कम्युनिकेशन जो है संवेदांगों एवं तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। जंतु द्वारा उपरोक्त क्रियाओं या परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाई जाती है। जंतु द्वारा प्रदर्शित ये अनुक्रिया जंतु के बिहेवियर को प्रभावित करती है। कुछ सामान्य उदाहरणों के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। प्रजनन काल के आगमन पर प्राणियों का सक्रिय हो जाना, माइग्रेशन क्रिया हेतु प्रोत्साहित होना, रंग रूप निखर आना, घोंसले का निर्माण में एक्टिव हो जाना, शिशुओं को दुग्धपान कराना, मैथुन करना, वृद्धि परिवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करना। सामाजिक प्राणियों, बानर, सिंह, मृग आदि में प्राणियों का एक समूह त्याग कर दूसरे समूह में जाना, डोमिनेंस हायरार्की को प्रभाव में रहना, भोजन या शत्रु के दिखाई देने पर आकर्षण या आक्रमण क्रियाओं का किया जाना आदि क्रियाएं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हार्मोन के प्रभाव द्वारा ही संचालित की जाती है। इस प्रकार के हार्मोन्स पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी द्वारा सेक्रीट होते हैं। हार्मोन्स द्वारा जंतुओं के व्यवहार में परिवर्तन की क्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक रुचि का विषय रहा है। बर्थहोल्ड ने प्राणियों के टेस्टिस से स्रावित हार्मोन्स का इनके व्यवहार पर विस्तृत अध्ययन किया था तथा इससे संबंध ज्ञान की विशिष्ट शाखा बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी या साइकोन्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी या इथोएंडोक्राइनोलॉजी की नींव रखी। उच्च कशेरुकियों में हायर कोऑर्डिनेट्स के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनमें युवा अवस्था आने पर एवं प्रजनन काल के आगमन पर अथवा जनन चक्रों जैसे एस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि के समय जनन हार्मोन्स की मात्रा में वृद्धि होती है। गोनैड्स के साइज में भी काफ़ी वृद्धि होती है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हरिण, सिंह, बानर आदि इन हार्मोन्स के प्रभाव में अचानक अपने समूह त्याग देते हैं। इनके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। एग्रेसिवनेस, टेरिटरी का निर्माण, मादाओं के साथ पेयरिंग करना, स्नेह भाव दर्शाना, कोर्टशिप कहते हैं इसको, मैथुलेशन या कॉपुलेशन करना आदि का प्रदर्शन करते हैं। मादा के गर्भित हो जाने एवं जनन ऋतु के समाप्त होने पर ये शांत हो जाते हैं एवं पूर्व की भांति सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। किसी भी प्राणी में निश्चित व्यवहार के प्रदर्शन में हार्मोन्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। इनके कार्यों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। मस्तिष्क के
उन भागों के अध्ययन से जो हार्मोन्स की क्रिया एवं संवेदनशील है, अर्थात हार्मोन्स के अंतर्ग्रहण के अध्ययन से। एक ही वर्ष में विभिन्न समय पर प्राणी के शरीर में विशिष्ट हार्मोन्स के स्तर के अध्ययन से मस्तिष्क के विभिन्न भागों की पहचान कर इन क्षेत्रों में विशिष्ट हार्मोन्स के अंतःक्षेपण से उत्पन्न व्यवहार में परिवर्तनों के अध्ययन से। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा हार्मोन्स के अतिरिक्त इनसे मिलते-जुलते रासायनिक तत्वों के प्रयोग से प्राणी के व्यवहार के अध्ययन से। जैसे कि आजकल एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनके जो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट मिलते हैं, तो इन हार्मोन्स की बजाय इन केमिकल्स का उपयोग करके देख लेते हैं कि हार्मोन्स इनका क्या रोल है बिहेवियर में। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जैसे एक हार्मोन एस्ट्रोजन की जगह हमने प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो क्या चेंज आया, टेस्टोस्टेरोन को की जगह कोई दूसरा हार्मोन दे दिया, स्टेरॉयड हार्मोन, तो क्या चेंज आया। इस प्रकार हम ये ऐसे अध्ययन करते हैं